हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चाहे जैसे भी होगे, लाजवाब होगे, मस्त होगे, है ना। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यार। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, हेडिंग लिख लो आप। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस लिख लो आप। वेन सॉल्ट ऑफ, ऐसे वेन एक्वस solution of salt of carboxylic acid undergoes electrolysis undergoes electrolysis gets electrolyzed, gets alkane as a product, gets alkane as a प्रोडक्ट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि आप इसे भी डीकार्बोक्सिलेशन ही कह सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन ही कह सकते हो। जैसे CH3COONA, और ये जल, यदि हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, ये पहले डिसोसिएट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये H प्लस आयन, OH माइनस। अब देखो इस रिएक्शंस में क्या होता है, ये जो इधर वाले हैं ना, ये आपस में ही कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन करके रिएक्शंस को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। अगर पूछा जाए कि जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है वो कौन से मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में। जो भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का यदि पीएच पूछा जाए तो जो पीएच होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जो पीएच है वो इंक्रीज होगा। अब देखो इसमें एक टर्म है जिसे एनोड कहते हैं, दूसरा टर्म है जिसे कैथोड कहते हैं। एनोड पे पॉजिटिव होता है, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, जिसका मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि कैथोड पे माइनस होता है, जहां रिडक्शन होता है, जिसका मीनिंग है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मीनिंग है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनोड पे कौन आता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनायन का। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा यहां से, ये बनेगा फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो रेडिकल है ना यहां पे, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और यहां से होमोलाइटिक क्लीवेज करा देगा। जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो रेडिकल बनेगा, और देखो अब ये रेडिकल बन जाएगा। ये रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा, CO2, यानी इससे तुम्हारा जो बनना है वो बन गया CO2 प्लस CH3 रेडिकल। अब देखो क्या होगा, ये जो CH3 रेडिकल है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है यार। तो ये अपने आजू बाजू ढूंढेगा कोई और मॉलिक्यूल है क्या, तो इसके आजू बाजू कोई और रेडिकल नहीं है, तो ये फिर यहां पे डबल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके आजू बाजू कोई दूसरा रेडिकल
नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, देखो ऐसे। और जैसे ही डबल होगा एक रेडिकल और बन जाएगा। तब ये दोनों रेडिकल आपस में कॉम्बिनेशन कर लेंगे जिससे इथेन का फॉर्मेशन होगा और साथ में 2 मोल CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। अब देखो जो ये H प्लस आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये हाइड्रोजन गैस बना लेगा। अब देखो जो न्यूमेरिकल आता है, अगर बोले कि सर एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, एक तुम्हारा इथेन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, तो सर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। अगर इन सभी का रेशियो निकाला जाए 1:2:1 आएगा, 1:2:1 आएगा। अगर टाइप ऑफ गैस पूछा जाए, टाइप ऑफ गैस, तो 3 टाइप के गैस बनेंगे, एक अल्केन, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस। याद रखना कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक गैस होता है, कार्बन 5 से कार्बन 17 तक लिक्विड होता है और 18 या 18 से जो ऊपर होता है वो सॉलिड होता है। 18 या 18 से जो ऊपर होता है वो सॉलिड होता है। अब देखो भाई यहां पे इस रिएक्शंस को अगर थोड़ा और समझा जाए तो सर इसका एक ही मोटिव है कि सर CO2 को हटाओ, रेडिकल बनाओ, CO2 को हटाओ, रेडिकल बनाओ, ठीक है। और यदि एक और रेडिकल नहीं बन रहा है तो उसको कंबाइन कर दो, एक और रेडिकल बना के उसे क्या कर लो, नोट कर लो पहले इसे क्या कर लो भैया आप नोट कर लो। तो तक मैं इधर ये रफ कर ले रहा हूं, है ना। अब देखो इसको न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे आप। जैसे मान लो ये CH3COO, ये कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस है। देखो अगर इस तरह का सवाल हो तो पहले तो ये CO2 निकाल दो सब में से और रेडिकल बन जाएगा। क्या बनेगा, रेडिकल। अब देख लो कि जो रेडिकल है उस मॉलिक्यूल में वो एक ही रेडिकल है या 2। जैसे इन्हें भी यहां से निकालो, इसे भी यहां से निकालो, वैसे देखो यहां से भी रिलीज करो। तो अब देखो क्या होगा, ये सिर्फ एक ही रेडिकल है ना, तो एक आप अपने से बना लो, क्योंकि यहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है। तो एक रेडिकल और बन जाएगा, यहां भी एक रेडिकल और बना लो।
ये ऐसे। अब देखो इसमें एक ही मॉलिक्यूल में दोनों रेडिकल है ना, तो जब दोनों है तो ये आपस में ही कंबाइन हो जाएगा। ये देखो ये दोनों है ना, तो ये आपस में ही कंबाइन हो जाएगा इस तरह से। ये देखो दोनों रेडिकल तो आपस में ही ऐसे कंबाइन हो जाएगा, ये आपस में ही ऐसे कंबाइन हो जाएगा। देखो जब ये कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा, अगर ये कंबाइन होंगे तो ये बन जाएगा। ऐसे अब इनको भी हटा दो यहां से, ऐसे कंबाइन कर दो ऐसे। ये तुम्हारे हो गए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। नोट कर लो भाई, इस रिएक्शंस का नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो बेसिक मीडियम में होता है।